क्या आप मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि मार्केट में कैसे आगे बढ़नी है? क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, कैसे ट्रेड करें, क्या करें, नहीं करें? तो ये सीरीज आपके लिए डेडिकेटेड है, जिसको हम बिगनर सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज में हमने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं। ये वीडियो उसके अगले वीडियो के रूप में है, जिसमें हम सपोर्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या और सपोर्ट क्या होता है, ड्रॉ कैसे करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक नहीं पता तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज बता देता हूँ। सबसे पहला, बिगनर सीरीज उन सब लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग मार्केट में नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, या फिर जो लोग थोड़ा जानते भी हैं और सोच रहे हैं कि थोड़े और अच्छे से उसको सीख ले, तो उनके लिए भी बिगनर सीरीज डेडिकेटेड है पूरा। ध्यान रहे, जो दूसरी बात है वो ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। मेरी कोशिश है आपको सिखाने की। मैं खुद सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए जो मुझे आता है। मैं गलत हो सकता हूँ। आई एम हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स आउट देयर, कि अगर मेरी कोई गलती होगी आप बताइएगा और मैं अपनी गलती पे काम कर लूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है बिगनर सीरीज में, जो आपको पता होगा। इंडिकेटर सीरीज भी खत्म हो गई है। उससे पहले हमने कैंडलस्टिक सीरीज खत्म किया था, तो उस पर भी खत्म हो गई है। इंडिकेटर्स में हमने 5 इंडिकेटर्स कवर किए थे। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने कोशिश की है प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच से ये बनाने के लिए, ताकि कोई भी लेमन इंसान है, और मेरे को मैं सोचता भी हूँ, मेरा ये मानना भी है कि जो समझाने का तरीका मेरा होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए जैसे कोई एक लेमन समझाता है, ताकि मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा सकूं। कॉम्प्लिकेटेड करना बहुत आसान है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, लंबे चौड़े डेफिनेशन बोलना बहुत आसान है। बट क्या उससे आपको समझ में आएगा, सवाल वो है। सवाल ये है कि क्या वो आपके दिमाग में बैठेगा, सवाल ये है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता कि आप कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि इफ़ आई वॉन्ट टू इम्प्रेस समवन, आई विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बट इफ़ आई हैव टू हेल्प समवन, आई विल मेक इट सिंपल। तो अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, उसको कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, लेकिन अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो उसको सिंपल ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत सिंपल करके आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आज दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहला, प्राइस एक्शन। व्हाट इज प्राइस एक्शन, होता क्या है, ये क्या चीज़ है वैसे। आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा आपको प्राइस एक्शन क्या होता है। और दूसरा इसी का जो पार्ट होएगा, दो बेसिकली इसमें दो मेन चीज़ आ जाते हैं जब हम प्राइस को देख के वो करते हैं। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं और उसके फायदे क्या हैं। हम ये दोनों चीज़ इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। ध्यान रहे कि प्राइस एक्शन बेसिकली, अगर आप कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, बस आप कैंडल्स को देख रहे हैं विथ वॉल्यूम, तो वो बेसिकली हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो उस स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा है। अंग्रेजी में मैं बोलूँ तो प्राइस एक्शन डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटीज प्राइस मोमेंट्स। जो सिक्योरिटी है, मतलब जो स्टॉक है, उसका जो प्राइस मूवमेंट है, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा होता है। आपको ध्यान रखना है कि प्राइस हमेशा चेंज होता है, हर रोज चेंज होता है। अगर डेली के चार्ट पे देखिएगा तो हर रोज आपको चेंजेस दिखेंगे। मिनट्स के कैंडल्स पे देखिएगा तो आपको हर मिनट प्राइस चेंज दिखेगा। तो वैसा होता है। आसान भाषा में समझाया जाए तो आपको, तो प्राइस एक्शन के थ्रू हम मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजन बनाना है वो कैसे बनाना है। आसान भाषा में बोलो, इससे भी आसान भाषा में बोलो तो हमें कैसे खरीदना है, कौन से स्टॉक को कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, जो ये हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस हैं, ये हम प्राइस एक्शन के थ्रू वो चीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसको इंट्राडे में यूज करते हैं, बहुत सारे लोग उसको स्विंग के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं। प्राइस एक्शन में भी स्ट्रैटेजी बन जाता है जब लोग प्रॉपर ब्रेकआउट खेलते हैं। तो अगर आप ब्रेकआउट खेल रहे हैं, वो भी प्राइस एक्शन का ही स्ट्रैटेजी है। ध्यान रहे, जब प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें हम फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहे होते, हम क्लियरली प्राइस पे भरोसा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे, कहावत है ना, सेम है। तो जो प्राइस आपको दिखा रहा है, हम वही मानते हैं कि वही सच है और वही जो है सो है। बट प्राइस एक्शन का एक दूसरा पार्ट भी है, वो ये है कि नोबडी नोज कि अगला क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो हमें वो चीज एक्सेप्ट करके चलनी है कि हमें फ्यूचर नहीं पता। ठीक है, जब प्राइस मूव होगा तभी हम कोई स्टेप ले पाएंगे। हम पहले से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा। हर एक जगह पे ये आपको मिल जाएगा, नॉर्मली है, सिंपल है, सब कुछ आसान है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है,
कैंडल्स को देख के अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, उसको आप बेसिकली प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करते हैं, उसमें दो चीज आ जाता है बेसिकली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि हम प्राइस एक्शन में यूज करते हैं। ये वीडियो प्रॉपर्ली डेडिकेटेड सपोर्ट पे था, लेकिन मैंने प्राइस एक्शन का इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दे दिया ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज सपोर्ट। देखिए, मैं बहुत लेमन भाषा में बोलता हूँ। अगर मैं बैठा हूं यहाँ पे तो मुझे कोई एक चीज सपोर्ट दे रहा होगा। जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, चेयर मुझे सपोर्ट दे रहा है, तो जो चेयर है वो मेरे लिए सपोर्ट हो गया। सेम आपके सपोर्ट वो अलग अलग तरीके से देखा जाता है। आप अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है? आपका साथ देना। आसान भाषा में बोलूँ तो वो साथ ही किसी भी चीज में हो सकता है। अगर मैं इस रूम में खड़ा हूँ तो ये जो फ्लोर है वो मेरे लिए सपोर्ट होएगा। नीचे जहां मैं खड़ा हूँ वो जो फ्लोर है मेरे लिए वो सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे लिए सपोर्ट वो हो गया। सबसे आसान भाषा में मैं बोलूँ तो कोई भी ऐसा चीज जो आपको नीचे गिरने से रोक रहा है या आपको सपोर्ट दे रहा है, रोक के रखा है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अब आ जाते हैं मार्केट के टर्म में। मार्केट के टर्म में एक ऐसा जोन जहां पे प्राइस को गिरने से रुक रहे हैं, जहां पे ज्यादा बायर्स अवेलेबल है। जहां ज्यादा बायर्स अवेलेबल होंगे वहां पे प्राइस नहीं गिरेगा जल्दी, वो रुकेगा वहां पे। अगर वहां ज्यादा रुकेगा इसका मतलब वो एरिया सपोर्ट है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। इससे आसान पता नहीं मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, राइट। सो कोई भी एक ऐसा जोन या कोई भी एक ऐसा लेवल जहां पे प्राइस को रुकने में मदद हो रही है, प्राइस उससे नीचे जल्दी नहीं जा रहा है, वो सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर ये एक ऐसा जोन है, मान लो, जहां से अगर प्राइस गिर रहा है ऐसा और यहाँ पे उसको रुक रहा है और रुक के ये बाउंस कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट। ये जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट होगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, आप समझ रहे होगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट जोन। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और हम फिर इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। तो चार्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि सपोर्ट्स ड्रॉ करने के बहुत अलग तरीके हैं। सपोर्ट्स को अलग अलग एंगल में देखा जाता है। मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट होते हैं, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के भी सपोर्ट होते हैं, वर्टिकल लाइंस के भी। वर्टिकल लाइंस का कोई सपोर्ट नहीं होता है, चैनल्स के सपोर्ट होते हैं। अलग अलग तरीके हैं देखने के सपोर्ट्स के। हम जो बेसिकली बात करेंगे वो अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करेंगे सपोर्ट को लेके, जब हम लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल पे ड्रॉ कर रहे होंगे। कोई भी ऐसा जोन, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है। साइकोलॉजिकल नंबर्स जो होते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं, ये भी सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस एक दूसरे में बिहेव करते हैं उसके हिसाब से। एक और चीज, कोई भी वैलिड जो सपोर्ट होगा वो एक से ज्यादा बार लगना चाहिए। आप समझ लीजिए, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आके बाउंस किया, तो ये जो जोन था ये पहली बार हुआ, तो अब जो अगली बार अगर यहाँ पे प्राइस आएगा तो ये अब जाके वैलिड सपोर्ट होगा। आप रैंडमली कोई सपोर्ट नहीं बना सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। तो कोई भी वैलिड सपोर्ट जो होता है वो एक से ज्यादा बार अगर उस जगह को प्राइस टेस्ट किया है तो सपोर्ट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो चार्ट रिलायंस का है। रिलायंस क्यों? बस रिलायंस है। हर एक वीडियो में रिलायंस को लेकर चल रहा हूं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप। मेरा कोई इसमें पोजीशन नहीं है, ना ही मैं आपको कोई एंट्री एग्जिट्स बता रहा हूँ। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानना है। अब देखिए, सपोर्ट ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक है आप लाइंस के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ये ड्रॉ नहीं किया हूं मैंने, लाइंस दिखा रहा हूं आपको। और दूसरा है आप ये रेक्टेंगल के थ्रू जो ड्रॉ कर सकते हैं, जोन्स के थ्रू। मैं जोन्स को प्रीफर करता हूं, इसको लेके सपोर्ट ड्रॉ करना प्रीफर करता हूं इन कंपेरिजन टू लाइंस, ठीक है। लाइंस पे क्या है कि आप एक प्राइस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, जोन में क्या है कि एक रेंज आप ले लेते हैं, तो मैं रेंज प्रीफर करता हूं, ठीक है। अब देखिए, आज के डेट में प्राइस यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो नियरेस्ट कौन सा एरिया है इस प्राइस के लिए जहां से रिलायंस बाउंस किया है? एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो वो आपको दिख रहा होगा, ये जोन है जहां से वो बाउंस किया है अभी। तो आने वाले टाइम में, मतलब अगले कुछ दिन में, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो ये जोन हो सकता है। अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ भी उसको थोड़ा सपोर्ट मिला था, आप देख रहे हैं। तो ये जो जोन है ये एक ठीक ठाक सपोर्ट होगा। क्यों ठीक ठाक सपोर्ट होगा? क्योंकि इसने यहाँ भी सपोर्ट दिया था हल्का फल्का, फिर यहाँ से बाउंस किया। अब अगली बार जब प्राइस आएगा तो यहाँ भी होगा। तो हम सपोर्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे लेमैन पता नहीं मैं नहीं कैसे समझा पाऊंगा आपको। मेरी मजबूरी ये भी समझनी पड़ेगी कि मुझे बहुत बेसिक्स पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज इतना टाइम और एफर्ट नहीं लगता। बिकॉज मेरा मानना है कि ये सब बहुत इजी चीजें हैं और कोई भी खुद से सीख सकता है। तो आप प्लीज उस चीज को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फोकस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे सपोर्ट था, बाउंस किया,
फिर यहाँ बाउंस किया, तो अगले बार जहां भी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये एरिया एक ठीक ठाक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम बात करते हैं, कुछ लोग उसको डिमांड सप्लाई भी बोलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग दोनों को सेम ही मान लेते हैं, वो अपने अपने जगह पर है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ बिकॉज मैं डिमांड सप्लाई खेलने वाला बंदा नहीं हूँ। समझता हूँ मैं उस चीज को, बट मैं उसके बारे में बात कम करता हूँ। अब मान लीजिए अगर ये तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो गया क्योंकि ये अपने प्राइस के जस्ट पास में है। अब बात करते हैं मिड टर्म सपोर्ट क्या हो सकता है। मिड टर्म सपोर्ट के लिए आप या तो वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाइए या ज्यादा वो कर लीजिए, क्या कहते हैं उसको, लाइंस को जूम इन ज्यादा कर लीजिए। मैं आपके लिए वीकली पे चला जाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम फ्लिप जोन भी बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट तब आपको समझेगा जब मैं आपको समझाऊंगा, रेजिस्टेंस समझा दूंगा तब वो। तो इसीलिए मैं आपको एग्जैक्टली नियरेस्ट सपोर्ट नहीं समझाऊंगा, मैं और दिखा देता हूँ और अच्छे लेवल पे कैसे सपोर्ट होता है। वैसे नियरेस्ट सपोर्ट उसका ये जोन होएगा, बट इसके लिए पहले मुझे आपको रेजिस्टेंस समझाना पड़ेगा, जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, और फिर मैं फ्लिप जोन समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे ये जोन देखिए आप, ये जो जोन है ये काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। क्यों, आप खुद समझिए। इसमें भी फ्लिप जोन का कॉन्सेप्ट आ जाता है पहली बात तो, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट दिया तो फॉलोड बाय यहाँ पे दिया, और जब ये 2 बार वैलिड हो चुका तो ये अगला सपोर्ट ये बहुत अच्छा वैलिड हो चुका। प्लस ये जो लेवल है ये 2000 के आसपास है, तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो गया, 2000 का नंबर है, तो ये एक काफी अच्छा सपोर्ट है। ऐसे ही हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंसेस के लिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक बहुत खास बात है कि आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। अगर किसी को मान लीजिए 15 मिनट पे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो वो 15 मिनट के चार्ट पे जा सकता है। अब जब 15 मिनट के चार्ट पे वो जाएगा तो उसको दिखेगा कि उसके साथ उसके लिए उसको और भी सपोर्ट दिखेंगे, उसको ये जोन भी सपोर्ट दिखेगा, राइट। अब आप देखिए ये जोन सपोर्ट क्यों है 15 मिनट पे, क्योंकि यहां से बाउंस किया था, फॉलोड बाय यहां से बाउंस किया, तो अब अगला बार ये भी सपोर्ट होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक खास बात है कि आप अक्रॉस टाइम फ्रेम इसको ड्रॉ कर सकते, फर्क नहीं पड़ता। बट ये ध्यान रखिएगा कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट होगा उतना वो स्ट्रांग होगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट होगा उतना वो कमजोर सपोर्ट होगा। सेम अप्लाइज फॉर रेजिस्टेंस, बट यहाँ मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं अगले वीडियो में उसको दिखाऊंगा आपको। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करना सिखाया है आपको। अगर आपको ये नहीं पता कि ये रेक्टेंगल कहाँ से आता है तो हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया ट्रेडिंग व्हील टूल के लिए, आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। इस सेक्शन में आप यहाँ पे जाके देखिएगा तो आपको जो नाम क्या है इसका, ज्योमेट्रिक शेप्स में आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिख जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फेवरेट सेलेक्ट कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा। लाइंस ड्रॉ करनी है तो लाइन सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर Alt+H भी आप यूज कर सकते हैं, लाइन बन जाएगा। तो यही था, ऐसे ही हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सेम चीज आप किसी पे भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सपोर्ट कैसे काम आता है, उस एरिया से बाउंस होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदते हैं, क्यों, उनको लगता है कि यहाँ से वो बाउंस कर जाएगा और स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं। तो सपोर्ट को लोग ऐसे भी खेलते हैं। जब मैं रेजिस्टेंस बना दूंगा, रेजिस्टेंस का वीडियो बना दूंगा जो कि इसके जस्ट अगला वीडियो होएगा, उसके बाद मैं फ्लिप जोन भी कवर करूंगा और मैं ये भी दिखाऊंगा कि लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे खेलते हैं। उससे क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वीडियोज हो जाएगा, प्लस आपको सीखने को भी मिलेगा और आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते, ठीक है। तो यही थी टोटल बातें इस वीडियो में। 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा दोस्त। मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे काम करने की इच्छा होगी, वरना बहुत टाइम लगता है यार। इतने टाइम में मैं पढ़ाई कर लूंगा, ज़्यादा बढ़िया है। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।